क्या आप जानते हैं, एक ऐसी माता है जो बिना मंदिर के पूजी जाती है, जिनकी पूजा में ना मूर्ति चाहिए ना पंडित, बस चाहिए सच्चा मन और पक्की श्रद्धा। और सबसे खास बात, इस पूजा को सबसे पहले माता सीता ने किया था। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ छठ मैया की अद्भुत कहानी, माता सीता का पवित्र व्रत और क्यों पूजा सबसे पवित्र मानी जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज की कहानी आपके आंखें नम कर देगी। नमस्कार दोस्तों, सिंपली गुंजा चैनल में आपका स्वागत है। छठ मैया यानी षष्ठी माता, यह भगवान सूर्य की बहन मानी जाती हैं। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने षष्ठी माता को सबसे खास जिम्मेदारी दी। क्या थी वो जिम्मेदारी? बच्चों की रक्षा करना, माताओं को संतान का सुख देना और हर घर में खुशियां बिखेरना। इसलिए छठ मैया को संतान की देवी भी कहा जाता है। जिन माताओं को संतान नहीं होती वह छठ व्रत रखती हैं और मैया उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि छठ पूजा सबसे पहले माता सीता ने की थी। जब माता सीता राम जी के साथ 14 साल के वनवास में थी तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए छठ व्रत किया। उन्होंने सभी नियमों का बहुत गहराई से पालन किया। नदी किनारे खड़ी होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ दिया और सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की। मैया ने उनकी भक्ति देखी और उन्हें संतान का आशीर्वाद दिया। जब राम जी और सीता माता लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे तो पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई, दीपावली मनाई गई। लेकिन महर्षि मुग्दल ने राम जी को कहा, आपने एक ब्राह्मण को मारा है। रावण ज्ञानी था लेकिन वह ब्राह्मण भी था। महर्षि ने कहा, इस पाप से मुक्ति पाने के लिए आपको सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करनी होगी। और फिर राम जी और सीता माता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पूजा किया, पूरी विधि विधान से पूजा की, सूर्य देव और उन्हें आशीर्वाद दिया और राम राज्य की स्थापना हुई। तभी से परंपरा चली आ रही है, लोग राम और सीता के पद चिन्हों पर चलकर छठ पूजा करते हैं। तो बिहार के मुंगेर में एक बहुत पवित्र मंदिर है जिनका नाम है सीता चरण मंदिर। यह मंदिर गंगा नदी के बीचों बीच एक चट्टान पर बना है। माना जाता है कि सीता माता ने इसी जगह पर पहली बार छठ पूजा की थी और आज भी उस चट्टान पर माता सीता के पैरों के निशान बने हुए हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु मुंगेर आते हैं और उसी पवित्र स्थान पर छठ पूजा करते हैं जहां कभी माता सीता ने पूजा की थी। सोचिए कितना महान है यह परंपरा और हजारों सालों से चली आ रही है और पुरानी कहानी है जो छठ मैया की महिमा बताती है। बहुत पुराने समय की बात है, एक राजा थे प्रियव्रत, उनकी रानी का नाम था मालिनी। दोनों बहुत सुखी थे लेकिन एक दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा ने बहुत यज्ञ करवाया, पूजा पाठ किए लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। एक दिन महर्षि काश्यप के राजा को पुत्र से यज्ञ करवाने की सलाह दी। राजा ने वैसे ही किया और कुछ समय बाद रानी मालिनी गर्भवती हो गई। पूरे राज्य में खुशियां छा गई, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो वह मृत था। राजा और रानी का दिल टूट गया। राजा आत्महत्या करने जा रहे थे, उन्हें अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतर आए। वह थी छठी मैया, षष्ठी देवी। मैया ने मृत बच्चे को गोद उठाया और अपने हाथ उसके सिर पर रखे और बोली, मैं हूँ छठी मैया, प्रकृति का छठा रूप। मैं सभी बच्चों की रक्षा करती हूँ और निसंतान माता को पिता को संतान का सुख देती हूँ। और चमत्कार हो गया, बच्चा जीवित हो गया। रानी राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें मैया के चरणों में सिर रख कर दिया और उसी दिन से लोग छठ मैया की पूजा करने लगे। सूर्यपुर, कर्ण,
हर रोज सूर्य देव की आराधना करते थे। वह कमर तक पानी में खड़े होकर घंटों सूर्य को अर्घ देते थे। कहते थे कुंती माता ने छठ पूजा करने के बाद ही कर्ण को गर्भ में धारण किया था। और जब पांडव वनवास में मुसीबतों से घिरे थे तो द्रौपदी ने महर्षि धौम्य की सलाह पर छठ व्रत रखा। द्रौपदी ने पूरी श्रद्धा से छठ पूजा की और धीरे धीरे पांडवों की सभी मुसीबतें दूर हो गई। अब बात करते हैं छठ पूजा कैसे मनाई जाती है। दोस्तों, यह व्रत 4 दिन का होता है और बेहद कठिन माना जाता है। पहला दिन नहाय खाए। इस दिन व्रती घर की सफाई करती है, नहा धोकर शुद्ध भोजन बनाती है, बिल्कुल वैसे जैसे सीता माता ने किया था। दूसरा दिन खरना। इस दिन पूरी दिन निर्जला उपवास रखती है। शाम को गुड़ की खीर और रोटी बनाकर प्रसाद लिया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ। इस दिन 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। शाम को नदी या तालाब के किनारे डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। चौथा दिन उषा अर्घ। सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। दोस्तों, सोचिए 36 घंटे बिना पानी के, बिना खाने के, कितना कठिन होता है। लेकिन व्रती पूरी श्रद्धा से माता सीता की तरह मैया की भक्ति में खड़ी रहती हैं। अब हम जानते हैं छठ पूजा में क्या है खास। पहली बात, यह पूजा बिना पंडित के होती है। जैसे माता सीता ने खुद अपने हाथों से पूजा की थी। ना कोई मंत्र, ना कोई विधि विधान, बस सच्ची भक्ति। दूसरी बात, यह पूजा प्रकृति की पूजा है। सूर्य देव, नदी, पानी, धरती, सबका आभार माना जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे माता सीता ने प्रकृति को पूजा था। तीसरी बात, इस दिन में कोई भेदभाव नहीं, अमीर या गरीब, बस एक साथ नदी किनारे खड़े होते हैं। चौथी बात, छठ पूजा पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। घर में झाड़ू पोछा, साफ सफाई और मन की शुद्धता। अब बात करते हैं छठ व्रत करने से क्या लाभ होता है। संतान की प्राप्ति। जिनकी माताओं को संतान नहीं होती वह छठ व्रत करती है और मैया उनकी झोली भर देती है, जैसे माता सीता को आशीर्वाद मिला था। रोगों से मुक्ति। कहते हैं छठ व्रत में चर्म रोग, गंभीर बीमारी सब ठीक हो जाता है। पापों से मुक्ति। जैसे राम और सीता ने रावण वध के पाप से मुक्ति पाई, वैसे ही हमारे सभी पाप धुल जाते हैं। मनोकामना पूर्ति। मन में जो भी सच्ची इच्छा हो मैया से पूरा करती हैं। घर में सुख शांति। छठ पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, सभी संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, एक महिला को 15 साल तक संतान नहीं हो रहा था। उसने छठ का व्रत रखा पूरी श्रद्धा से और अगले साल उसे बेटा हुआ। यह है छठ मैया का चमत्कार। एक गरीब महिला थी, उसके पास पैसा नहीं था, न फल, न ठेकुआ, न कोई सामान, लेकिन उसकी श्रद्धा थी। वह रोते हुए नदी किनारे पहुंची, हाथ जोड़कर बोली, मैया, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मन है, मेरी भक्ति है। जैसे माता सीता ने वनवास में तुम्हें पूजा था, वैसे ही मैं भी तुम्हें पूज रही हूँ, बस इसी स्वीकार कर लो। और क्या हुआ, उसी समय पास से एक महिला गुजर रही थी। उसने अपना पूरा प्रसाद उस गरीब महिला को दे दी। गरीब महिला के आंखों में आंसू आ गए। उसने समझा यह मैया की ही आशीर्वाद है। जो सच्चे मन से पूजता है, मैया उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। तो दोस्तों, यह थी छठ मैया की महिमा और माता सीता के पवित्र व्रत की कहानी। आज आपने जाना कि छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि सीता माता की दी हुई पवित्र परंपरा है। अगर आप भी छठ व्रत रखते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए।
आपका अनुभव कैसा रहा? और अगर आपने पहली बार सीता माता और छठी मैया की कहानी सुनी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार को भी बताइए सीता माता की इस परंपरा के बारे में। मैं हूँ गुंजा और मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए जय छठी मैया, जय सूर्यदेव, जय सीता माता। नमस्कार दोस्तों।